बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला चीमा और आप देख रहे हैं हमारा आज का व्लॉग द एंटीडोट। तो फाइनली जनाब 15 दिन के इंतजार के बाद, 15 दिन के वक्फे के बाद ईरान ने इसराइल के ऊपर जवाबी हमला कर दिया है। आप सबको याद होगा कि 1 अप्रैल को दमिश्क में जो ईरानी सफारत खाना था उसके ऊपर इसराइल ने एक फजाई हमला किया था, जिसमें उसने ईरान की एम्बेसी को तबाह कर दिए थे, जिसमें काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ भी हुई थी। तो तब से दोनों मुल्कों में काफ़ी टसल थी, काफ़ी तनाव था और पूरी दुनिया में देखा जा रहा था कि इसका एंड क्या होगा। तो रात को जनाब कल रात यानी कि 14 दिन या 15 दिन के बाद ईरान ने बल आखिर उसका जवाब दे दिया, जिसमें उन्होंने जो अपने मखसूस ड्रोन तैयार किए हैं, मिसाइल टाइप ड्रोन, 200 ड्रोन और तकरीबन कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो उनसे हमला किया। वो तो अभी इस टोटल सिनेरियो का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। इसके फवायद क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे, इसके नुकसान स्पेशली पाकिस्तान को क्या होंगे, इसके नुकसान आपको और मुझे क्या होंगे, और फिर इसका मंतकी अंजाम क्या होगा, और इस सारे के पीछे जो है वो वजह क्या है इस सारे तनाज़े को शुरू करने में। क्योंकि इसराइल तो पहले से ही बहुत बुरी तरह से फ़लस्तीन के अंदर फंसा हुआ है, तो इसराइल को एक नया मुहाज शुरू करने की क्या जरूरत पड़ गई, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है जिसको अभी तक कोई बंदा एड्रेस नहीं कर रहा। तो, हम पाकिस्तानी इनफैक्ट पूरे आलम इस्लाम में कल आज से मैं देख रहा हूँ कि काफी ज्यादा खुशी की लहर है, और ये खुशी क्यों है मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। हम पाकिस्तानी अगर देखें तो हम बहुत जज्बाती कौम है। हम अपने मतलब पिछले पूरी तारीख उठा के देखें कि जब मिस्र के दो अनवर सदात और जमाल अब्दुल नासर होते थे, जब वो अमेरिका को और इसराइल को ललकारा करते थे, तो हमारे पाकिस्तानी सबसे ज्यादा खुश होते थे, अपने बच्चों के नाम उनके नाम पे रखते थे। फिर हमने सद्दाम हुसैन को देखा, सद्दाम हुसैन ने अमेरिका को ललकारा, तो फिर भी सबसे ज्यादा खुशी दुनिया में पाकिस्तान में पाई गई कि बस आलमी इस्लाम को एक लीडर मिल गया। अच्छा, इसी तरह के रद्द अमल अब ईरान के बारे में है कि बस अब इनको ऐसा लगना शुरू हो गया कि ईरान जो है वो आलमी इस्लाम को एक लीडर मिल गया है। बल्कि मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था तो काफी अजीबोगरीब थंबनेल चल रहे थे, जिसमें एक थंबनेल था कि 56 बहनों का अकलौता भाई। इसको देखते हैं अभी। फिर एक और था कि जनाब 56 मुल्कों में एक मर्द, कुछ इस किस्म का। मैंने बताया ना कि हम बहुत जज्बाती कौम है, और बहुत सारे लोगों ने तो तीसरी आलमी जंग भी शुरू करवा दी है। इसका ट्रेंड भी मैं सिर्फ पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, पाकिस्तानी व्लॉग्स में देख रहा हूँ कि उन्होंने फौरी तौर पे एक ट्रेंड बना दिया कि बस अब तीसरी आलमी जंग शुरू हो गई है। ये भी बड़ा फनी सा ट्रेंड है, और जब भी दुनिया में कहीं कोई वाकया पेश आता है तो पाकिस्तानी हमेशा तीसरी आलमी जंग शुरू करवाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हमें क्या फायदा होगा तीसरी आलमी जंग से, या हम क्यों इतने बेचैन है उसके लिए। हमारे बहुत से सहाफी हैं, बहुत से टीवी के होस्ट हैं जिन्होंने इस पर बड़े बड़े प्रोग्राम भी किए हैं कि तीसरी आलमी इस्लामी जंग या तीसरी आलमी जंग कब शुरू होगी। देखे ना, दुनिया डरती है जंगों से, और हमारे हर वाक्य के साथ हम शुरू करते हैं कि तीसरी आलमी जंग अब शुरू हो जाएगी। तो जनाब चलें देखते हैं कि अब जो ईरान ने ये अटैक किया है, ये किस नौयत का अटैक था। अगर इसको देखा जाए तो मेरा ओपिनियन, मतलब आपको बुरा लगेगा क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया एक साइड पे खड़ी है और हम एक साइड पे खड़े हैं। हमसे मुराद हमारा ये प्लेटफॉर्म, हम हकाइक बयान करेंगे कि ये चल क्या रहा है। तो सादा लफ्जों में मैं कहूं तो ये लकी ईरानी सर्कस की एक दूसरी एपिसोड है। लकी ईरानी सर्कस की एक दूसरी एपिसोड है। ईरान ने माजी करीब में या माजी बईद में इस तरह के बहुत से वाकयात किए हैं अवाम को ठंडा करने के लिए, मुसलमानों को जोश दिलाने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए। तो आप देखें ना कि 200 ड्रोन और तकरीबन 100 बैलिस्टिक मिसाइल ये मारे गए हैं, और एक लड़की जख्मी हुई है और एक इमारत तबाह हुई है। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो अपना नुकसान छुपा गया है, इसराइल जो है वो जनाब सही बता नहीं रहा। तो जिस दौर में हम रह रहे हैं टेक्नोलॉजी के, आप सोच सकते हैं कि कोई नुकसान छुप सकता है। पिछले 7 माह से इसराइल जो है फलस्तीन के अंदर बुरी तरह से फंसा हुआ है, बुरी तरह से फंसा हुआ है, और वहां पे उसका जितना नुकसान हुआ है वो सब पूरी दुनिया देख रही है, उसमें कुछ भी नहीं छुप सका। तो कैसा हो सकता है कि एक जगह पर 200 ड्रोन और 100 बैलिस्टिक मिसाइल गिरे और वहां पर तबाही हुई हो, बड़े बड़े शहर तबाह हो गए हो। कुछ तो थंबनेल मैं देख रहा था दुनिया न्यूज के यूट्यूब चैनल पे कि उन्होंने कहा था कई इस्राएली शहर तबाह हो गए। झूठ बोलने में भी हम पाकिस्तान, माजरत के साथ मैं भी एक पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं पाकिस्तानियों की बात करूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तानियों को देखता हूं, पाकिस्तानियों को सुनता हूं। झूठ बोलने में और सनसनी फैलाने में हमसे ज्यादा ही दुनिया में शायद ही कोई आगे होगा। तो जनाब सबसे पहले ये कि हमने कुछ अर्सा, काफी अरसे से तैयब एर्दोगान को आलमी इस्लाम के एक लीडर बनाया हुआ था, और उसको हम कहते थे कि ये अर्तुगरल आ जाएगा और अब दुनिया में मुसलमानों का जय जयकार हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसराइल को अगर खित्ते में
इस खित्ते में जो इसराइल के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, या इसराइल के सबसे बड़े पिट्ठू हैं, मिस्र, सऊदी अरब, उर्दन, तुर्की और ईरान। ईरान इस्लामी दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर यहूदियों की बहुत बड़ी तादाद रहती है। अब देखिए, पाकिस्तान इस वक्त 25 करोड़ का मुल्क है और सिर्फ एक यहूदी रहता है पाकिस्तान में। इसराइल के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी तादाद है यहूदियों की। इससे आप अंदाजा, ईरान के अंदर यहूदियों की बहुत बड़ी तादाद रहती है। बाकी इस्लामी मुल्क में इस तरह, इस्लामी ममालिक में इस तरह की तादाद नहीं है। तो ये 5 मुल्क जो है असल में खित्ते में जो इसराइल को प्रोटेक्ट करते हैं, इसराइल को हर बुरे वक्त से निकालते हैं और मुसलमानों के अंदर जो इसराइल की धाक बिठाते हैं, वो ये 5 मुल्क हैं। उसमें सऊदी अरब, उसमें मिस्र, उसमें उर्दन, उसमें तुर्की और उसमें ईरान बाकायदा शामिल है। अब रात को जब इन्होंने हमला किया है ईरान ने, तो ईरान के साथ सिर्फ इसराइल के साथ एक ही मुल्क मिलकर लड़ रहा था, वो उर्दन था। उर्दन के हवाई जहाज जो थे वो ईरान के ड्रोन्स को गिरा रहे थे, उनको निशाना बना रहे थे। और दूसरा मुल्क अमेरिका था कि अमेरिका ने भी जो खित्ते में अपने 2 डिस्ट्रॉयर जो है वो तैनात किए हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल बकौल उनके और बहुत सारे ड्रोन जो है वो गिराए हैं। तो उसमें अब देखा जाए तो जनाब, ये किस किस्म का हमला है, ये किस किस्म का हमला है? ये इस वक्त जो इसराइली वज़ीर आज़म है, पिछले 7 माह की बुरी कारकर्दगी और जंगी कारकर्दगी की वजह से इसराइल का जो नुकसान हुआ है, वो अपनी जो है वो जिसे कहते हैं मकबूलियत की इंतहाई निचले दर्जे पर है। इसराइल के अंदर बहुत सारे उसके खिलाफ जो है वो एहतजाज हो रहे हैं, एहतजाजात तो नहीं होता, एहतजाज हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि आप हटें, आप हुकूमत छोड़ें, और बहुत बुरे हालात थे। तो इस मौके पर उसको एक बूस्ट चाहिए था, बिल्कुल वैसा बूस्ट जैसा 2019 में मोदी को जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान चाहिए था। मोदी भी अपनी मकबूलियत की इंतहाई निचले दर्जे पर था। फिर उन्होंने एक बालाकोट स्ट्राइक की, बालाकोट के जवाब में हमने भी एक हमला किया। तो जब हमने हमला किया तो जो हमारे आर्मी इस्लाम के उस वक्त एक अजीम लीडर हमारे ऊपर तैनात थे, उनकी भी काफी बल्ले बल्ले हो गई। तो ये इस तरह के वाकयात होते हैं। तो अब जो इसराइल है, इसराइल फंसा हुआ फलस्तीन के अंदर, उसको एक बूस्ट चाहिए था उसकी हुकूमत को। उनको वो बूस्ट सिर्फ ईरान दे सकता था, कोई और मुल्क इस वक्त उस पर के लिए राजी भी नहीं था। उन्होंने ईरान की एक एम्बेसी पे हमला किया और ईरान ने 15 दिन सोचने के बाद जवाब ये होना चाहिए था कि अगले चंद घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में आप उस पर अटैक करते, उस पर रद्द-ए-अमल देते। लेकिन अमूमन इस तरह की चीजें फिर यकीन दहानियों की मुहताज होती हैं। दुनिया को यकीन दहानियां कराई जाती हैं, दुनिया से पूछा जाता है हम इस नौयत का हमला करेंगे, आप इस नौयत का जवाब दे दीजिएगा, आप इस नौयत का बयान दे दीजिएगा। अब इसराइल ने, मैं अभी भी देख रहा था कि बहुत सख्त बयान दिया है कि हम इसके ऊपर जवाबी हमला करेंगे और हमारी जो इलाकाई ताकतें हैं उनके साथ मिलकर करेंगे। लेकिन ऐसा कोई हमला नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ बस ये बयानात तक रहेगा। अमेरिका ने भी उसमें न्यूट्रल होने का जो है वो बयान दे दिया कि वो इसमें किसी किस्म की हिस्सा नहीं लेगा अगर इसराइल को जवाब देता है तो अब मुसलमानों के देखे लोग जश्न मना रहे हैं। उर्दन के अंदर बहुत ज्यादा जश्न है क्योंकि उर्दन में इस वक्त अवाम जो है वो हुकूमत के बहुत ज्यादा खिलाफ है, बहुत ज्यादा मुजाहरे हो रहे हैं। ईरान के अंदर बहुत ज्यादा जश्न मनाए गए हैं। तो बेसिकली ये जो हमला था ये एक किस्म का वो अवाम को ठंडा करने के लिए, खुश करने के लिए था, उनको वो जश्न मनाने का मौका देने के लिए था। बंदा पूछे किस चीज का जश्न? 7 माह से फलस्तीन के ऊपर तबाही और जुल्म बर्बरियत की जो है वो एक तारीख रकम हो गई है और आपने उसके ऊपर तो जवाब नहीं दिया। आपने अपने एक सफारत खाने के ऊपर जवाब दे दिया इतना असलहा जाया करके, और जिसका नतीजा भी आपको कुछ नहीं मिला सिवाय इसके कि आपने अपने अवाम को ठंडा कर दिया है। अब देखते हैं, इसराइल ने जवाबी हमले की धमकी तो दी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो, मेरा दिल तो नहीं मानता कि इसराइल दोबारा ऐसी हरकत करेगा। अब अगर हम इसराइल की इस वक्त की पोजीशन को देखें तो इसराइल अपने 70 साल तारीख में, 75 साल तारीख में सबसे कमजोर वक्त पर है इस वक्त उसकी फौज। इसराइल ने अब तक जितनी जंगें लड़ी थी वो 6-6 दिन के लड़ी थी। पिछले 3 जंगें जो अरबियों के साथ उसकी जंगें हुई थी 6-6 दिन की। अभी 7 माह से वो फंसा हुआ है उसके अंदर, फलस्तीन के अंदर। उसकी फौज थक चुकी है। उन्होंने अभी परसों अपनी फौज वापस बुला ली एक दफा, उसे फजाई हमले जारी रखने का इंदिया दिया है। तो इस वक्त अगर यही ईरान, यही सऊदी अरब, यही मिस्र अगर खलूस नीयत के साथ, पक्के दिल के साथ ये इरादा कर रहे हैं तो इनकी फौजें एक गोली चलाए बगैर इसराइल को फतह कर सकती हैं, क्योंकि उसकी फौज इस टाइम अपने इंतहाई लो दर्जे के मोराल पर है। उसका बुरा हाल है, वो थक चुकी है, वो टूट चुकी है। जिस तरह हमास ने उनको मारा है, जो नुकसान होता है ना, आप देखें हमास ने अपने लोकल तैयार करदा रॉकेट और वो छोटे छोटे जो हथियार थे उनसे हमला किया था अक्टूबर में। तो इसराइल के अंदर बहुत ज्यादा तबाही हुई थी और पूरी दुनिया ने वो देखी थी, वो तबाही छुपी नहीं थी। लेकिन ईरान का अभी तक यही बजीद है कि हमने तमाम टारगेट हासिल करेंगे। ईरान के टारगेट वही थे, लोगों को खुश करना,
लोगों के अंदर से गुस्सा खत्म करना, जबकि इसराइल के अंदर अभी तक यही इतला है कि किसी किस्म की कोई तबाही नहीं, उसके रॉकेट उसके मिसाइल वहां तक पहुंचे ही नहीं है। खैर हमारा ये हम इस बात पे खुश नहीं है कि क्यों नहीं पहुंचे। हमें हमारा ये कहना है कि ये बाकायदा प्री प्लान था, और बाकायदा जैसे पाकिस्तान में लकी ईरानी सर्कस चलता है, ये बिल्कुल वो लकी ईरानी सर्कस की एक दूसरी एपिसोड थी कि एक थप्पड़ आप मार दो, एक थप्पड़ कुछ दिन बाद मैं मार दूंगा, तो दोनों की जो है वो बल्ले बल्ले हो जाएगी और दोनों इस पर दोनों की आवाम मुतमईन हो जाएगी। अब अगर मैं देखूं ईरान की कार्रवाइयां, तो ईरान के काफी सारे साइंसदान इसराइल ने ईरान के अंदर मरवाए हैं, एटमी साइंसदान। एक तो उनका जो सबसे बड़ा साइंसदान था एटमी, वो कुछ साल पहले वो मरवाया था, ईरान ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, उस पर कोई हमला नहीं किया था। फिर हम देख रहे हैं जनवरी 2020 में कासिम सुलेमानी, इनका एक टॉप का जनरल था, जिसको बगदाद में अमरीकियों ने निशाना बनाया था एक हवाई अड्डे से निकलते हुए, और वो वहां पे शहीद हो गए थे। तो ईरान ने तब भी कई दिन गुजरने के बाद अमेरिका को पहले एतमाद में लेकर अमेरिका की एक एयरबेस के ऊपर मिसाइल मारे थे, और वो सारे मिसाइल भी सबको पता है कि वो एयरबेस अमेरिका ने पहले खाली कर दी थी। अगर वो इतना ही स्विफ्ट अटैक होता, इतना ही वो नीयत के साथ अटैक होता, तो अमेरिकी कैसे अपने इस बेस को खाली करते? तो खाली बंकर्स के ऊपर जाकर और खाली हैंगर्स के ऊपर जाकर वो मिसाइल गिरे थे, और उस पर भी ईरान ने अपनी आवाम को खुश कर लिया था। तो जितने भी मुस्लिम हुक्मरान हैं, ये इनका वतीरा है। पिछले 80-90 साल, 100 साल, 70 साल से हम देख रहे हैं ये ऐसे करते हैं। ये हम मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं, और तारीख जो बेवकूफ बनने की मैंने आपको बयान कर दी है कि मिस्र के हुक्मरानों से लेकर, इराक के हुक्मरानों से लेकर, अब तुर्की के हुक्मरानों से लेकर, अब ये जनाब ईरान के हुक्मरानों तक, अगर जो सही थप्पड़ होता है ना, उसकी गूंज दुनिया में सुनाई देती है। पाकिस्तान ने बालाकोट के हमले के बाद, मैं बालाकोट में आपको बिल्कुल सही बताऊं तो बालाकोट में जो इंडिया ने हमला किया था, वो पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत के जो है वो मुकम्मल उनको एतमाद में लेकर, उनके ताउन से, वो आलमी इस्लाम के जो अल-तुगरा साहब हैं, जो कहते थे कि अगर मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा, उसने उस बयान में मोदी की जो है वो बहुत ज्यादा मकबूलियत जो नुकसान में थी उसको फायदा पहुंचाया था। फिर उसके बाद रही सी बालाकोट हमले ने कर दी थी। लेकिन जब पाकिस्तान आर्मी ने हुकूमत के खिलाफ जाकर उस पर ऑपरेशन स्विफ्ट स्टार्ट किया, तो उसका हमने देखा था, उसका पूरी दुनिया ने देखा था कि इंडिया के 2 जहाज गिरे हैं, और श्रीनगर के अंदर इंडिया के जहां पर उस वक्त आर्मी चीफ मौजूद था, वहां पर जाकर उसके इर्द गिर्द बॉम्ब फेंक कर उनको बाकायदा मुतनब्बे किया था कि हम यहाँ तक कर सकते हैं, हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। इस तरह का जवाब होता है। ये 15-15, 20-20 दिन के बाद दिया जाने वाला जवाब, ये जवाब हरगिज नहीं होता। बुरी लग रही होगी आपकी बातें मुसलमानों की, क्योंकि मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को, क्योंकि हम इस वक्त तीसरी आलमी जंग शुरू करवाने के बिल्कुल नुक्ते पे खड़े हैं, और हमारा बस नहीं चल रहा कि हम किस तरीके से बस जो है ना वो ईरान को इस वक्त गोद में ले ले। अब अगर ईरान का जो सबसे स्विफ्ट जो हो सकता है ना, जिसे कहते हैं नीयत के साथ किया गया इकदाम, तो ईरान जनाब खलीज फारस के ऊपर वाक़या है, और वो मेरा 23-24 किलोमीटर चौड़ी खलीज फारस है, जहां से दुनिया का गालबन कहा जाता है 80-90% तेल वहां से होकर गुजरता है। तो ईरान चंद अच्छी तोपे या एक जहाज वहां पे तैनात कर दे, और खलीज फारस के ऊपर से तेल की नकलो हरकत, उनके वो जो जहाज जाते हैं उनकी नकलो हरकत बंद कर दे, तो दुनिया को लेने के देने पड़ जाएंगे, थल्ली पड़ जाएगी। लेकिन ना पिछले 15 दिन में ईरान ने ऐसा किया, ना जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के वक्त ऐसा किया, और ना ही ईरान अब करेगा। बहुत आसान तरीका है, अपना एक जहाज वहां पे लगाएं, अपनी बंदरगाहों के ऊपर चंद तोपे लगाएं, अपना एक हवाई जहाज उसके ऊपर तैनात करें, और खलीज फारस को आप टोटल बंद कर दें, अब देखिएगा दुनिया में होता क्या। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये वो एक असली इकदाम होगा जिससे दुनिया को नुकसान पहुंचेगा, और ईरान ऐसा कुछ नहीं करेगा, और ना उसने कभी माजी में किया, ना अब किया। सिर्फ वो हमें उसने जज्बाती करना था, हमें खुश करना था, वो उसने कर लिया है। इसमें एक और चीज अगर हम देखें तो इस वक्त काफी सारा, हाँ वो हमारे पाकिस्तान के जज्बातीपन का भी था। देखे ना, हमारे जनाब वो एक साहब हैं जिनका कहना है कि उनकी दादी आलू पालक पका रही थी जब पाकिस्तान बना, तो फिर वो उन्होंने आलू पालक की पकती हांडी छोड़कर वो कुर्बानी दी और पाकिस्तान हिजरत की। वो अमेरिका में भगोड़े बैठे हुए इस वक्त शहबाज गिल साहब। उसने ट्वीट किया है कि अगर इमरान खान बाहर होता ना जेल से, तो उसने ईरान के साथ मिलकर इसराइल के ऊपर हमला करना था। आप अंदाजा चेक करें, इससे आप उस शहबाज गिल की ज़हनियत को भी देख लें। हम पाकिस्तानियों की ज़हनियत, हम पाकिस्तानी ऐसी चीजें सुनना पसंद करते हैं, हम ऐसे जज्बाती बयानात हमें पसंद हैं। पता नहीं क्यों हमें ऐसा पसंद है, हम हकायक से हमेशा क्यों नजर चुराते हैं, हम कबूतर की तरह क्यों आंखें बंद करते हैं, मुझे इसका हरगिज ये अंदाजा नहीं है। खैर, इस वक्त लेटेस्ट न्यूज यही है कि जो ईरान है उसने बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के जो सफीर है उनको तलब कर लिया है कि आपने हमला नाकाम बनाने में
इसराइल की मदद की है। तो अब देखें ईरान अपने मुंह से मान रहा है कि हमला नाकाम हो गया या अहदाफ हासिल नहीं किए गए, वरना इस तरह का बयान दिया ना जाता। वो ये कह सकते थे कि जनाब आपने तो हमारे खिलाफ बयान दिए हैं या आपने हमारे हक में बयान नहीं दिया। तो अभी तक जो यही खबर आ रही थी वो यही थी कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के सफीर तलब हो गए हैं और उस पर ईरान ने शदीद एहतजाज किया कि आपने हमारा हमला नाकाम बनाने में इसराइल की मदद की है। मुझे तो इसमें कहीं से नहीं लग रहा कि इसमें बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी कहीं मुलव्वस भी थे। मुलव्वस था उर्दन, मुलव्वस था अमेरिका। और ये भी ये मिसाइल अगर सऊदी अरब के ऊपर से गुजर के जाने होते तो यकीन माने सबसे पहले सऊदी जहाज इन मिसाइलों को गिराते, क्योंकि वही बात कि सऊदी अरब बजाते खुद इसराइल का बहुत बड़ा प्रोटेक्टर है, बहुत बड़ा एक जो इसराइल को हिफाजत देने वाला है वो सऊदी अरब है। इस खित्ते में सऊदी अरब है, मिस्र है, जैसा पहले मैंने आपको बताया। तो बाकी पाकिस्तानियों को मैं ये कहूंगा कि कोई तीसरी आलमी जंग शुरू नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। इसका अब हमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। हमें नुकसान कैसे होगा कि अगले चंद दिन जब ये टेंशन चलेगी तो आलमी मंडी में तेल एक बार फिर महंगा हो जाएगा। 91-92 तक तो वो पहुंचा हुआ है, जिसका नतीजा हमें कल रात को मिल जाएगा। 8-10 रुपए पेट्रोल फिर महंगा हो जाएगा। और अगर ये टेंशन अगले चंद दिन चली और यही पेट्रोल $100 फी बैरल तक गया तो अब सोचिएगा कि अगले 15 दिन के बाद हमारे साथ क्या होगा। आलमी जंग हमें तबाह करे या ना करे, ये पेट्रोल की कीमतें या इस तरह के जो वाकयात हैं जिसका असर आलमी मंडी पे होता है, हमें वो जरूर तबाह कर देंगे। तो अल्लाह ताला से माफी मांगे, आलमी जंग की ख्वाहिश हरगिज ना करें। पिछली आलमी जंगें जो हैं उसमें दुनिया ने देखा है कि 8 से 10 करोड़ बंदे उसमें मारे गए थे। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला जो है मुसलमानों के हक में आलमी इस्लाम को कोई अच्छा लीडर दे, कोई सही लीडर दे जो फलस्तीन का बदला ले, जो इसराइल को वाकई एक हकीकी जवाब दे। मैं बता रहा हूँ इस वक्त भी अगर मिस्र का या सऊदी अरब के हुक्मरान अगर नेक नीति से अपनी फौजें दाखिल कर दें तो जिस कमजोर दर्जे पर इस वक्त इसराइल की फौज मौजूद है, इसराइल की हुकूमत मौजूद है, ये एक गोली चलाए बगैर इसराइल को फतह कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बस वही बयान हमें जज्बाती करना और हमसे जो है वो उल्टे सीधे बयान ले लेना और हमसे तवक्कुआत वाबस्ता करवा लेना, यही इनका टोटल जो होता है वो नुक्ता नजर होता है। पता नहीं उर्दू में इसको क्या कहते हैं, बड़ा एक गंभीर सा लफ्ज है। तो अल्लाह से माफी मांगे, तीसरी आलमी जंग की दुआ करना छोड़ दें, उसकी खुशी मनाना छोड़ दें। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला आलमी इस्लाम को महफूज रखे इस तरह के हुक्मरानों से, इस तरह के वाकयात से। तो एंड पे वही कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। ये हकायक अगर आपको पसंद आए, अगर आप जज्बाती हैं और आपको ये सीधी बातें पसंद नहीं आ रही तो फिर आप उस पर थोड़ा सा सोचें, अपने कंसेप्ट को क्लियर करें और सोचें कि इन जज्बात का हमें क्या फायदा है। तो वही आखिर में जनाब दोबारा वही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का जो लिंक मिल सके। वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।